सबसे पहले जॉन्गकुक अपने घर लौटना चाहता था। जॉन्गकुक मन में सोचता है, पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ और फिर एक फ्रेश माइंड के साथ दोबारा इस बारे में सोचूंगी। शक की सुई अब दो लोगों पर टिक गई थी, या तो एक काउबॉय ने किया या फिर ड्यूक। दूसरे तरफ से एक स्नो वाइट डोब के पास शांति से बैठा हुआ था बोगम। बोगम हल्की सी स्माइल के साथ विंडो ओपन करता है। तभी एक कबूतर विंडो के पास आकर बैठता है। कबूतर ने भागने की कोशिश नहीं की। जब बोगम हाथ बढ़ाया, बड़ी ही नेचुरल तरीके से बोगम बैट के पैर से लेटर को निकाल लेता है। ये पहाड़ी कबूतर है। जॉन्गकुक की मैसेंजर थी ये। बचपन से ही जॉन्गकुक को बर्ड्स का बड़ा क्रेज था। उसने एक बुक में पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि कबूतर लेटर्स डिलीवर कर सकते हैं, और तब उसने डिसाइड किया कि वो अपना एक डॉग ट्रेन करेगी। बोगम जॉन्गकुक के सोच पर हंसते हुए कहता है, श्योर, गो अहेड। पर बोगम कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिन सच में आ जाएगा जब एक पुरानी कहानी जैसे लगने वाला कबूतर उसके रूम की विंडो से अंदर आ जाएगा। वो जिद्दी लड़का जियोन जॉन्गकुक ने कर दिखाया। बार बार फेल होने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया और एंड में बर्ड को ट्रेन कर ही लिया। 2 साल पहले लेट स्प्रिंग का टाइम था जब कबूतर पहली बार बोगम के विंडो से अंदर आई थी। बोगम विंडो खोला और एक सुंदर सा कबूतर जिसके फेदर्स शाइनी व्हाइट थे और आंखें ब्लैक उसे सीधा देख रहा था। उस दिन जॉन्गकुक का मैसेज सिर्फ एक शॉर्ट लाइन था। लेटर में लिखा हुआ था, हेलो पार्क बोगम। पार्क बोगम उस एक लाइन में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। जॉन्गकुक की खुशी, उसका एक्साइटमेंट, उसकी आंखों की चमक। बोगम कहता है, कुकी, मेरी प्यारी दोस्त कुकी। आज के ज़माने में कबूतर से लेटर भेजना काफ़ी अजीब लगता था। बोगम इस पर हंसता है, लेकिन वो समझ सकता था। जॉन्गकुक के लिए कबूतर एक तरह का टेलीफोन थी, जहाँ उसके केबिन में कोई फ़ोन नहीं था। वह लेटर कैरिंग पिजन काफ़ी यूज़फुल थी, पर आज का लेटर कुछ उदासी लेकर आया था। लेटर में लिखा था कि जॉन्गकुक अपनी ग्लासेस खो दिया था, उसे वो ढूंढने जाना होगा, इसलिए वो लाइब्रेरी नहीं जा पाएगी जैसे उन्होंने प्लान किया था, और वो इसके लिए बहुत सॉरी थी। कबूतर अपना काम कंप्लीट किया और विंडो से उड़ गई। जब बोगम लेटर सीरियस फेस के साथ पढ़ रहा था, बोगम फोल्डेड लेटर एक मुट्ठी सी ओपन बुक के बीच में रखा और जल्दी से अपने रूम से निकल गया। बोगम अपने जैकेट उठाकर घर से बाहर जाने लगता है। तभी मिसेस पार्क किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आकर बोगम को बाहर जाते हुए देखकर कहती हैं, पार्क बोगम, क्या तुम फिर जॉन्गकुक के पास जा रहे हो? तुम्हें घर में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए, न कि पढ़ाई छोड़कर उस लड़की के पीछे जाना चाहिए। मिसेस पार्क ने गुस्से से देखा जब उसका बेटा नीचे स्टेयर्स से उतर रहा था, पर बोगम सिर्फ एक हल्का सा स्माइल देकर वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ता है। मिसेस पार्क फिर से गुस्से में कहती हैं, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए बोगम। बोगम कहता है, मैं कुकी के यहाँ स्टडी करूँगा मॉम। मिसेस पार्क कहती है, बोगम, तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे। बोगम कहता है, मेरा लाइब्रेरी जाने का प्लानिंग है, मैं वहाँ जाकर पढ़ाई करूँगा, फिर घर वापस आ जाऊँगा। तुम फिर से उस लड़की से मिलने तो नहीं जा रहे हो ना, है ना? बोगम कहता है, मॉम, वो भी मेरे साथ लाइब्रेरी में जाएगा। आई विल बी बैक मॉम, बाय। और बोगम सिर्फ एक एनर्जेटिक आंसर देकर फ्रंट डोर से निकल गया। मिसेस पार्क कहती हैं, इट्स ऑलवेज जॉन्गकुक जॉन्गकुक। बोगम जॉन्गकुक से मिलने के लिए साइकिल लेकर जल्दी से निकल गया। जैसे वो आर्बिश टेरिटोरी में घुसा, बोगम और भी तेज़ी से पैडल करना शुरू कर दिया था। जैसे उसका पेशेंस ख़त्म होता जा रहा हो। उसका लाइब्रेरी जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने तो सिर्फ जॉन्गकुक के साथ रहने के लिए वो प्रॉमिस किया था। उसे जॉन्गकुक की चिंता हो रहा था। वो वही ग्लासेस थी जिसे जॉन्गकुक अपने हार्ड वर्क से खरीदा था। जब बोगम सोचा कि कुकी वो फुलिश लड़की सिर्फ इसलिए जैम बना के बेचा और पैसा जमा किए
क्योंकि वो अंकल वांग पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, तो उसका हार्ट दर्द से भर गया। जंगकुक बाहर गीले कपड़ों को सुखा रहे थे, तभी वह बोगम आ जाता है। जंगकुक कहता है, बोगम। जब बाईसाइकिल एकदम से रुकी, जंगकुक जो कपड़े सुखाने में बिजी थी, जंगकुक सरप्राइज भरे चेहरे से उसकी तरफ देखा। बोगम कहता है, क्या तुम्हें अपनी ग्लासेस मिल गई? जंगकुक कहता है, नहीं, अभी तक नहीं। जंगकुक का चेहरा स्वेलन हो गया। बोगम कहता है, मैं तुम्हें नई वाली लेके दूंगा। बोगम तुरंत कह दिया, क्योंकि वो जंगकुक को उदास देखकर अपसेट हो गया था। चलो साथ में टाउन चलते हैं। जंगकुक कहता है, बोगम तुम, लेकिन क्यों? जंगकुक कंफ्यूज्ड आइज के साथ पूछा। तभी बोगम को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कह दिया है। उसके इमोशंस ज़्यादा हो गए थे और उसने भूल गया कि जंगकुक कैसी लड़की थी। जंगकुक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू बोगम, पर मैं तुमसे ये नहीं ले सकती। जैसे वो उससे एम्बरेस होने से बचा रही हो, और मुझे अपनी वही ग्लासेस ढूंढना है। जंगकुक के लिप्स तो स्माइल कर रहे थे, लेकिन आंखों में डिटरमिनेशन था। बोगम उन आंखों को अच्छी तरह से जानता था। वो थी जियोन जंगकुक की आंखें, एक जिद्दी लड़की जो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटता था। मैं ढूंढ ही लूँगा। जंगकुक पिछले कुछ दिनों से जंगल में इधर उधर ढूंढ रहा था। डॉक्टर का बेटा बोगम भी जंगकुक के साथ था। उनका वो बेकार सा एफर्ट देखने लायक था, और इसीलिए तयंग ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उन दोनों का इनोसेंट बर्ड नेस्ट के आसपास ढूंढना काफ़ी इंटरटेनिंग था तयंग के लिए। बोगम और कुकी एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर भागने लगता है। तभी ड्यूक किम तयंग के कार उस रास्ते से गुजरता है। बटलर ड्राइवर से पूछता है, ये दोनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्राइवर कहता है, ये दोनों बर्ड्स के नेस्ट में कुछ ढूंढ रहा है। तयंग मन ही मन सोचता है, सर्च कर रहा है फॉर व्हाट? फिर मन में कहता है, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, या तुम बस प्रिटेंड कर रहे हो? तयंग का कार एनेक्स के अंदर एंटर कर चुका था। तयंग कार से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। अचानक तयंग अपने कदम रोक लिया जो एनेक्स के स्टेयर चढ़ रहे थे, और फिर रिवर के पास के जंगल की बहुत बड़ा ग्रीनरी को देखता है। उसे अब इनकी बेवकूफ़ी भरी सर्च बोरिंग लगने लगी थी। उसे ये जगह बार बार आना भी बोरिंग लग रहा था, चाहे उसका स्केड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो। फिर भी वो उनकी ट्राई को देख के मुस्कुरा देता था। तयंग फिर से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। साथ ही उसके बाल जो हवा से बिखर गए थे, उन्हें हाथ से स्मूथ करता हुआ बटलर हासन जो उसके पीछे था, उसने क्वाइटली डोर खोला और एक कदम पीछे हो गया। तयंग सीधा रिसेप्शन रूम की तरफ चला जाता है। आज यूजुअल जैसे सोफे पे बैठने के बजाय तयंग विंडो के पास जाके फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए लीन कर गया। बटलर हसन तयंग का जैकेट उतारते हुए कहता है, मार्क्यूस लैंडमैन आज दोपहर तक पहुंच जाएंगे। तयंग कहता है, इज़ ही? उसकी अराइवल तो स्केड्यूल से पहले ही है। बटलर कहता है, मैडम ने लंच पर स्पेशली अटेंशन देने को कहा है। उन्होंने मास्टर से भी रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई पहले से प्लान नहीं है तो आप लंच में शामिल हो जाइए। तयंग कहता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जो शिफॉन कर्टेन विंडो के आधा हिस्सा कवर कर रहा था, वो तेज़ हवा के साथ धीरे धीरे स्वेल होने लगता है। जब कर्टेन फिर से अपनी जगह पे आया, तयंग की आंखों ने नैरो होते हुए उस पाथ को देखा जहाँ सनलाइट पड़ रही थी। सड़क के अंत में एक ट्री के नीचे जंगकुक खड़ी थी। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर ट्री के चारों तरफ घूम रही थी। तयंग अपने मन में सोचता है, शायद ये लड़की इतनी फूलिश भी नहीं है। तयंग साइलेंटली एक हल्की सी ग्रीन दिया और अपना ध्यान फिर से हसन के रिपोर्ट्स पर ध्यान देता है। जब एक मिडिल एज मेड उसके लिए कोल्ड लेमन वाटर सर्व किया, ग्लास के अंदर आइस की केल्टर एक सूदिंग साउंड जैसी लग रही थी। जब मेड और बटलर अपना काम करके चले गए, तयंग विंडो के बाहर का सीनरी देखता है, हाथ में एक लॉन्ग नेक्ड ग्लास कप लेकर। जब मेड और बटलर कम्प्लीटली आउट ऑफ साइट हो गए,
जॉन्गकुक धीरे धीरे रिवर की तरफ बढ़ने लगता है। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एनेक्स में डोरबेल की साउंड सुनाई देता है। तयंग धीरे से अपने सीट से उठ गया। आज का जॉन्गकुक, जो उस दिन गुस्से में एनेक्स से चला गया था, उसके मुकाबले में काफ़ी जेंटल और मैच्योर लग रहा था। तयंग उस जेंटल जॉन्गकुक को देखता है। तयंग डोर ओपन कर फिर से काउच पर आकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक कहता है, आई एम टेरिबली सॉरी फॉर दिस सडन डिसकर्टेसी योर ग्रेस। जॉन्गकुक धीरे से अपना हेड डाउन किया और आंखों में उसकी हेजिटेशन क्लियरली विजिबल थी। उसकी घनी और सीधी आई लैशेस काफ़ी लंबी थी। शायद इसी वजह से जब वो अपनी आइज़ को जेंटली लोअर करता है, उसका इम्प्रेशन और भी सॉफ्ट लगता है। जॉन्गकुक कहता है, पार्डन मी ड्यूक, बट आई हैव ए क्वेश्चन। जॉन्गकुक, जो बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था, आखिरकार बोल पड़ता है। लेकिन उसी मोमेंट पे तयंग के फ़ोन रिंग करने लगता है। तयंग स्लोली अपने जगह से उठता है और जॉन्गकुक के पास से गुजरता है, जिससे जॉन्गकुक पीछे हट गया था। तयंग जाकर फ़ोन उठा लेता है। सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजनेस कॉल था जो एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था। जॉन्गकुक थोड़ा सरप्राइज हो जाता है जब उसने ड्यूक तयंग को कॉन्फिडेंटली फ़ोन पे बात करते हुए सुनता है। तयंग का स्किलफुल टोन, छोटी सी स्माइल और पोलाइट बात करने का स्टाइल, सब कुछ देखकर उस पर्सन पे असर पड़ता था। तयंग एग्जैक्टली उस आरवेश का ड्यूक लग रहा था जिसे सब एडमायर करते हैं। नो वे। अभी जो उसके दिमाग में शक था कि क्या ये आदमी उसके ग्लासेस ले गया होगा, वो सडनली रिडिकुलस लगने लगा था। मुझे लगता है मैं कुछ बेकार कर रहा हूँ। तो क्या वो क्रू था? कौवे ने लिया है। फॉरेस्ट में कितने क्रू नेस्ट हो सकते हैं? ये सोचती हुई जॉन्गकुक साइलेंटली ड्यूक को सलाम करता है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी अनएक्सपेक्टेडली तयंग फ़ोन का माउथ पीस पकड़ते हुए जॉन्गकुक की तरफ देखता है। तयंग हैंड से फ़ोन काबर कर अपने ब्लू आइज से जॉन्गकुक की तरफ देखकर डीप वॉइस में कहता है, वेट। तयंग का छोटा सा ऑर्डर किसी और की आवाज़ जैसा लगा था। तयंग की आवाज़ काफ़ी अलग थी, एक परफेक्ट ड्यूक ऑफ आरवेश से जो जॉन्गकुक ने फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। जॉन्गकुक एक अजीब सी पोजीशन में रुक जाता है। तयंग फिर से अपनी कॉल में फुल्ली फोकस्ड था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोशल कन्वर्सेशन के दौरान भी ड्यूक तयंग की आंख बिल्कुल शांत थी, उसकी मुस्कान भी शांत थी, लेकिन उसका पोस्चर हमेशा की तरह स्ट्रेट और एलिगेंट था। ये जानते हुए भी कि फ़ोन के उस तरफ वाला आदमी उसे देख नहीं सकता, उसने अपना पोस्चर लूज़ नहीं किया। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, शायद ये आदत उसके शरीर में ही बस चुकी है, एलिगेंस और कंट्रोल। कुछ और मिनट्स तक कॉल चलती रही। फिर तयंग टेबल के पास गया और कुछ लिखने लगा। जॉन्गकुक अपने हाथों को पीठ के पीछे दबा रखा था, उसकी हिलती फिरती उंगलियों को रोकने के लिए। जब तक उसने सोचा कि शायद तयंग उसके प्रेजेंस भूल गया है, उसने फाइनली अपनी नज़र उस पर डाली। तयंग कहता है, आस्क व्हाट यू हैड टू आस्क। जॉन्गकुक कहता है, क्या? तयंग कहता है, जो कहने आई थी